आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं नेशनल स्कीम्स के बारे में, उनसे जुड़ी जानकारियां मुहैया करते हैं ताकि आप उनसे फायदा उठा सकें। इसी के तहत आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के जेर एहतमाम चल रही वेस्ट टू वेल्थ स्कीम के बारे में। इस स्कीम को लॉन्च करने का बेसिक मकसद रहा है तवानाई पैदा करना। किस तरह से मवाद को रिसाइकिल किया जा सके, किस तरह से कचरे का सही इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी को पहचाना जा सके जिससे कि तरक्की की राह हमवार हो, साथ ही इकोनॉमिकल मॉडल को भी मजबूती मिले। ये स्कीम एक साफ सुथरा और सब्ज माहौल पैदा करने का वादा करती है। ये मिशन हमारे वजीर आजम के साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एडवाइजरी काउंसिल के 9 साइंसी मिशनों में से एक माना गया है। मुल्क में तकरीबन 152.25 टन कचरा इकट्ठा होता है जिसे उसके सोर्स पर ही अलग करने की मुहिम चलाई जा रही है, और ये मुहिम चलाई जा रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। वेस्ट टू वेल्थ स्कीम पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद नगर निगम के म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर नितिन गौर जी। तो करते हैं उनका खैर मकदम। आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। इससे पहले कि हम इस मिशन के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करें, नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। जलवायु की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों का संगठित होना बहुत जरूरी है। देश का एक एक नागरिक जब जलवायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत में पहली बार स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। देश का जन जन इससे जुड़ा और इसमें अपनी भागीदारी निभाई। प्रधानमंत्री जी ने जब पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिशन लाइफ का आह्वान किया, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान से शहर के शहर जुड़ते गए। 21 दिन, 25 लाख से ज्यादा देशवासी, और मिशन सिर्फ एक, मिशन लाइफ को अपने लाइफस्टाइल का अभिन्न अंग बनाना, ताकि पर्यावरण का संरक्षण भी हो और स्वच्छता की जन क्रांति में भागीदारी भी। 15 मई को मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत हुई और 21 दिनों तक देश के अलग अलग शहरों में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को लेकर अवेयरनेस ड्राइव चलाया गया। विभिन्न शहरों में रिकॉर्ड टाइम में 17,000 से ज्यादा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल सेंटर्स स्थापित किए गए, जहां लोगों ने अपने पुराने कपड़े, प्लास्टिक आइटम, जूते, बर्तन, खिलौने, रद्दी अखबार, पुरानी पेंटिंग्स जैसी इस्तेमाल न होने वाली चीजों को इन सेंटर्स पर जमा किया। इन सारी अनुपयोगी चीजों को शहरों द्वारा विभिन्न एजेंसियों और एनजीओ को रिसाइकल और रीयूज के लिए तैयार करने के लिए दिया जाएगा, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। आइए हम सभी स्वच्छ भारत मिशन शहरी के इस प्रयास से जुड़े और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के वैश्विक प्रयास में अपना योगदान दें। साथ ही हम अपने शहरों को स्वच्छ और कचरा मुक्त रखने में भागीदारी निभाएंगे और बनाएंगे स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर भारत। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये स्वच्छ भारत मिशन आखिर है क्या, और इसे लॉन्च करने का जो मकसद है वो आप अपनी ज़बानी बताएं। जी, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस कार्यक्रम है।
स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था और जब ये लॉन्च किया गया था तो 2014 से 19 का टारगेट लेके भारत सरकार चली थी। इसको स्वच्छ भारत मिशन 1.0 कहा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन 1.0 में ये टारगेट था कि ओपन डिफिकेशन फ्री हमारा देश बने और इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन सबके पास हों और एक बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का मैसेज प्रत्येक हाउस होल्ड तक जाए कि हमें खुले में शौच नहीं करना है और हमारे पास अपनी अपनी लैट्रिन होनी चाहिए और शहर को हम स्वच्छ बनाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। ये 2014 से 2019 तक चला। इसके बाद जब इसका अच्छा रिस्पांस देखा गया तो इसमें और चीज़ें ऐड करने की कोशिश की गई और 2021 से 2026 तक स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कंसीव किया गया। इसमें स्वच्छ भारत मिशन 1.0 में जो गेन्स हमने एज ए नेशन किए थे उनको आगे रखते हुए कुछ और कंपोनेंट्स ऐड किए गए, जिनमें कि फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन, गार्बेज फ्री सिटीज़ बनाना एवं वाटर रीयूज़ इत्यादि कंपोनेंट्स ऐड किए गए। तो इसका मूल उद्देश्य ये है कि भारत पूरे राष्ट्र की तरह जिसमें सभी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सभी नगर निकाय, मिलिट्री कैंटोनमेंट एरियाज़ सभी पूर्ण रूपेण स्वच्छ हो जाएं। कहीं पे भी मलमूत्र ना दिखाई दे, कहीं पे भी कूड़ा करकट ना दिखाई दे। ये सौंदर्यता की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये हमको बीमारियों से भी बचाता है। इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ एक एक नागरिक का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करने में बहुत मददगार साबित होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो वेस्ट टू वेल्थ की जो स्कीम है, इसके तहत अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, तो उसके कितने अवसर सामने आए हैं? वेस्ट टू वेल्थ एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप अपने घर से या संस्था से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बुक्स और पुराने कपड़े या पुराने शूज़, चप्पल, यूटेंसिल्स या ई गैजेट्स जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि, आप कुछ भी RRR सेंटर्स पे दे सकते हैं। गाज़ियाबाद नगर निगम ने हर जोन में अपना एक RRR सेंटर बनाया है। RRR यानी कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। आप उन सेंटर्स पे अपने घर की इन चीज़ों को देंगे तो उनमें हम माइनर रिपेयर कराएंगे ताकि वो और किसी ज़रूरतमंद के इस्तेमाल में आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने हमें अपने अनयूज्ड शूज़ दिए और उनमें कुछ कमी है जैसे लेसेस की या कहीं कट्स हैं, तो हम उन्हें रिपेयर कराएंगे ताकि और कोई ज़रूरतमंद उन्हें ले सके और उनका डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सके। तो इसमें RRR सेंटर्स में हमने NGOs का भी सहयोग लिया हुआ है और अब इसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल तक हम लेके जा रहे हैं। तो इसमें निश्चित ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की काफ़ी संभावनाएं हैं, बट इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे पर्यावरण पे ज़्यादा प्रदूषण का भार ना पड़े और हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम से कम रख कर एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। अच्छा सर, ये स्वच्छ भारत मिशन 1.0 और 2.0, इनमें आप कहाँ फ़र्क पाते हैं? कुछ चीज़ें जो पहले मिशन में रह गई थी, आप दूसरे में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसे कोई मूवी होती है, अगर वो मूवी हिट होती है, लोगों ने उसे पसंद किया होता है, तो उसका एक सीक्वल भी आता है जिसे 2.0 का नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे ही वर्ष 2014 से 2019 तक SBM था और जब भारत सरकार के इस प्रोग्राम को पूरे देश ने अपनाया, उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, बेशक वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, बिजनेस लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, सिटीजन्स के लेवल पे, तो फिर गवर्नमेंट को ये विश्वास हुआ कि वी कैन मूव टू नेक्स्ट लेवल नाउ, बेसिक क्लीनिनेस के ऊपर वाले लेवल पे, डेट इज़ SBM 2.0 फॉर यू। SBM 2.0 में SBM 1 के गेन्स को सस्टेन रखेंगे। इसके अलावा उसमें गार्बेज फ्री सिटी को कंसीव किया गया है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी जो विकसित देश हैं वहाँ पे कूड़ा देखने पे भी नहीं मिलता है, तो गार्बेज फ्री सिटी यानी GFC का टारगेट लेके इसमें चला गया है। इसके अलावा पूरी सीवरेज कवरेज, वाटर रीयूज़ और मॉडर्न साइंटिफिक फीकल स्लज सेप्टेज मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इत्यादि इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि स्वच्छता को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। अच्छा सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत और कौन कौन सी मुहिम चलाई जा रही हैं जिनके बारे में आप हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे? जी, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी नागरिकों को कूड़े का साइंटिफिक डिस्पोजल करवाने में अपना सहयोग देना है।
मैं आपको गाज़ियाबाद नगर निगम का उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे डोर टू डोर गाड़ियाँ जाती हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में भी। तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने घर पे ही सूखे कूड़े को अलग डस्टबिन में और गीले कूड़े को अलग डस्टबिन में एकत्रित करके रखे। और जब सुबह और शाम डोर टू डोर वाले वाहन उनके घर पे जाएं तो सूखे कूड़े को गाड़ी के सूखे कूड़े वाले कंपार्टमेंट में और गीले कूड़े को गाड़ी के गीले कूड़े वाले कंपार्टमेंट में दे। इसके अलावा डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट को डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट वाले कंपोनेंट में दे। और घर के वेस्ट कंप्यूटर्स, लैपटॉप, कैलकुलेटर्स इत्यादि जो कि ई वेस्ट में आते हैं, उन्हें निगम के टोल फ्री नंबर जो 1800-180-3012 है उस पर सूचना करके उसका निस्तारण कराएं। तो हमारी ये अपेक्षा है कि हर नागरिक एक तो सड़क पे कूड़ा करकट ना फैलाए। अगर वो अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो कार में भी एक छोटे डस्टबिन रखें जो अलग से आते हैं और परचेज़ किए जा सकते हैं। वो सारा कूड़ा उसमें ही डालें। अपने घर पे सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग, जिसे कि सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट बोलते हैं, वो करें। और इसके अलावा वो एक अवेयर सिटीज़न की भूमिका निभाए। वो देखे कि उसके आसपास भी कोई शहर को गंदा ना कर पाए। इसके अलावा जो हार्मफुल इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है जो कि नदियों में, नालों में जाता है, वो केवल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन पे अंकुश लगाए, क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट बी प्रेजेंट एनीवेयर एवरीवेयर ऑल द टाइम्स। ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि उनको अगर ऐसी सूचना मिलती है तो तुरंत वो शासन, प्रशासन, पुलिस में सूचित करें और म्यूनसिपैलिटी को सूचित करें ताकि कोई भी उनके शहर को दूषित ना कर पाए। आप ये बताएं कि ये स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन क्या है और साथ ही रूरल और अर्बन मिशन में क्या फ़र्क है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इनके ऑब्जेक्टिव्स सेम ही हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में एप्लीकेबल है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सीवरेज एंड ड्रेनेज नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं है, इसलिए वहाँ पे इस बात पे जोर दिया जाता है कि गाँव ओपन डिफिकेशन फ्री रहें, सबके पास इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स हों और जो भी गांव का ग्रे वाटर है वो एल शेप या यू शेप नालियों के थ्रू जो ट्रेडिशनल पॉन्ड्स में जाता था उनके थ्रू उसका डिस्चार्ज होता रहे। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का स्कोप वाइडर है क्योंकि शहरी क्षेत्र गाँव से सीवरेज एंड ड्रेनेज के मामले में ज़्यादा बेहतर डेवलप्ड है। यहाँ पे सीवरेज एंड ड्रेनेज का नेटवर्क है। इसके अलावा इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स की प्रिवेलेंस भी शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज़्यादा है। तो कुल मिला के ये एरिया का ही फ़र्क है। ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम ही है कि ओपन डिफिकेशन फ्री रखना अपने गांव को या शहर को और स्वच्छता पे जोर देना, उसके सारे कंपोनेंट्स पे जोर देना, बेशक वो वाटर रीयूज़ का हो, स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट का हो, जिसे आम भाषा में मल मूत्र का प्रबंधन बोला जाता है, इत्यादि। वेस्ट मैनेजमेंट के तहत ये 4R क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट में जो 4 R's हैं, दे स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। रिड्यूस मतलब जो आपके घर का कूड़ा है, जो आप कूड़ा उत्सर्जित करते हैं डेली, उसकी मात्रा रिड्यूस करें, कम से कम आप कूड़ा उत्सर्जित करें। रीयूज़ यानी कि जो भी उसमें से दोबारा इस्तेमाल करने वाली चीज़ है उसका रीयूज़ करें। रिसाइकिल, जिन कंपोनेंट्स को आप घर पे यूज़ नहीं कर सकते उन्हें निगम के द्वारा ऐसी फैसिलिटीज़ पे पहुंचा जाएगा जहाँ ताकि वो रिसाइकिल होके आप उन्हें दोबारा यूज़ कर सकें। और 4R स्टैंड्स फॉर रिकवर। आपके त्यागे हुए वेस्ट में, गार्बेज में कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसे हम रिकवर करके फर्दर उसके एनवायरमेंटल एक्सट्रैक्शन को रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें आयरन, एल्यूमिनियम अलॉयज़ या ई गैजेट्स, उनके कंपोनेंट्स या बैटरीज़ ऐसी हो गई हैं जिनको कि हम रिकवर कर सकते हैं उस वेस्ट में से, और उनको अगर हम यूज़ करना शुरू कर दें तो उनकी उतनी ही डिमांड एनवायरनमेंट पे कम पड़ेगी, उतनी ही कम हमें मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी या बैटरीज़ का निर्माण, संचालन इत्यादि करना पड़ेगा। तो डेट स्टैंड्स फॉर रिकवरी। तो 4R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवरी। अच्छा, हुकूमत हिंद की जानिब से आवाम को बेदार करने के लिए एक बहुत ही बड़ा मिशन चलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा, तो क्या चैलेंजेस आए? बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक मेजर चैलेंज था क्योंकि लोगों की जो हैबिट्स थी वो ट्रेडिशनल हैबिट्स थी जिन्हें चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। तो गांव में और शहरी अंचल में भी जो लोग ओपन डिफिकेशन के लिए बाहर जाते थे उनको ये समझाना
कि आपसे अब डिफ़िकेट अपने घर के अंदर करें, घर के अंदर हाउस होल्ड लैट्रिन बनवा के। तो ये इसमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसमें लोगों के बीच में से ही स्वच्छता प्रहरियों को नियुक्त किया गया। जो कोई ओपन डिफेकेशन कर रहा होता था तो वो सीटी बजा के अलर्ट करते थे। इसमें पूर्व में नेमिंग शेमिंग कैंपेन भी चले, लेकिन फिर उनको डिसकंटिन्यू किया गया और लोगों से अपील की गई कि आप अपने घरों में ही डिफेकेशन करें और एक हेल्दी हैबिट को अपनाएं। तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन वाज अ मेजर चैलेंज। अच्छा सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक आम जनता से, आवाम से आपकी क्या उम्मीदें हैं, और साथ ही जो आवाम के रहनुमा हैं, आप उनसे क्या उम्मीदें पालते हैं या उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? किसी भी समाज में आवाम के रहनुमा उनके लिए आदर्श होते हैं। तो हमारी आपके माध्यम से उनसे अपील है कि वो जनता की और समस्याओं को सुनते हैं, इस समस्या पे भी ध्यान दें और उनको प्रेरित करें कि आवाम कम से कम कूड़ा उत्सर्जित करे और कूड़े को घर से ही अलग अलग करके दे। हमारी आवाम से भी अपील है कि अपने घरों में जो भी कूड़ा निकलता है उसे घर पे ही अलग अलग करें। सूखे कूड़े को अलग करें और गीले कूड़े को अलग, और हैज़ार्डस वेस्ट जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स और ड्राई पैड्स इत्यादि इनको अलग करें, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप, बैटरीज इत्यादि इनको अलग करें। इनको जब निगम की गाड़ी आपके घर पे आए तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ही डालें। अगर आप ऐसे करेंगे तो कूड़े के ढेर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई जो मिश्रित कूड़े को अलग अलग कर सके। इसलिए ये प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक हाउस होल्ड की जिम्मेदारी है कि वो सोर्स सेग्रीगेशन कराए वेस्ट का। सोर्स सेग्रीगेशन यानी घर पे ही सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग। ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी ये लोगों की हैबिट में नहीं है। आपके माध्यम से हमारी अपील है कि आप सभी आवाम के लोग इसको अपनी हैबिट में लेके आएँ। शुरू के 2-4 दिन, 1 हफ्ता आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन बाद में बहुत आसान रहेगा और आपका शहर स्वच्छ होगा। जितने भी विकसित देश हैं उन सब में ये प्रैक्टिस प्रचलन में है। हमें दूसरों की अच्छी प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए और हम क्यों ना एक ऐसा देश बने जो स्वच्छता के मामले में दुनिया में नंबर 1 देश कहलाए। सर, आखिर में चलते चलते आप हमारी जो ये नाजरीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, खुश रहें। एक कहावत है इंग्लिश में, डेट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो आपको बीमार को ठीक करने की बजाय ये कोशिश होनी चाहिए कि बीमारी ही ना हो, और बीमारी को दूर भगाने में स्वच्छता का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मेरा खुद भी मेडिकल का बैकग्राउंड है और एज अ सिविल सर्वेंट भी मैं आपसे अपील करता हूँ कि अगर आप अपने घर में और उसके बाहर स्वच्छ वातावरण रखेंगे तो आपको अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इवन और कैंसर इत्यादि रोगों से, इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाव में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। सर, वाकई आपने हम लोगों को और हमारी जो आवाम है, हमारे नाजरीन हैं, इनको बहुत ज़्यादा अहम जानकारी मुहैया कराई है। वाकई जब हमारा अपना घर साफ़ होगा, हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, तभी हम अपने शहर को और अपने मुल्क को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं। शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमने लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट। अब जैसे कि बात हो रही है वेस्ट टू वेल्थ मिशन की, तो इस मिशन से जुड़कर आप किस तरह से सरकार की और मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अंधेरा चीर के सूरज निकला, एक नया सा सवेरा मन के दर्पण में स्वच्छ दिखे मेरे नए से भारत का चेहरा। धड़क धड़क कर हर दिल बोले मेरा बदले देश ये चाहत थी। धड़कन धड़कन की ताल मिली तो बदली पुरानी आदत थी। तेरी धड़कन मेरी धड़कन, हर धड़कन है
स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। हमने जब से संकल्प लिया, हर कदम कठोर जतन किया, स्वच्छता का सच्चा अर्थ समझे, साकार मुश्किल सपन किया। तेरी धड़कन मेरी धड़कन, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। स्वच्छता फैलाए, हर गली हर जगह लगे सुंदर, गंदगी न हो शहर के अंदर, होने न दे गंदगी जिंदगी में, रखिए बंदगी की गंदगी दिखेगी जहाँ भी, अब तुझको उठाएगा तू कदम और करेगा साफ, रखेगा सुंदर इस स्वस्थ देश को, इस प्यारे देश को। मैं डगर बुहारूं पलकों से, मेरे द्वार पधारा स्वप्न नया। डगर डगर हर शहर शहर पर, स्वच्छ बन चला देश मेरा। स्वच्छता से हमको स्वास्थ्य मिले, स्वच्छता ही लाए समृद्धि, ओह स्वच्छता सशक्त करे, बने देश ये आत्मनिर्भर भी। चलो शपथ दोहराएं हम सारे, हम सारे, हम सारे, गली मोहल्ला सड़क कॉलोनी, हमें इसी डगर पर बढ़ना रे, शहर शहर पर हम बढ़ना रे, बढ़ना रे, हम बढ़ना रे। मैं जोश नहीं हिम्मत लेके, हर स्वच्छ शिखर हमें चढ़ना रे, हर मंजिल हमको पाना रे, जोश लिए हमें बढ़ना रे। हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। हमारे साथ मौजूद है म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार। आइए जानते हैं वेस्ट ऑफ वेल्थ मिशन में इन्होंने अपना रोल कैसे निभाया है। मैं स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी भी हूं और गाजियाबाद नगर निगम के अंदर ये वेस्ट टू वेल्थ का जो कार्य चल रहा है उसको एग्जीक्यूट करने की मेरी ही जिम्मेदारी है। और हमारे द्वारा जो कंपनी बाग और अन्य जो है स्थल्स पे जो वेस्ट आता है, जैसे कि टायर हो गए, आपके पुराने जो है साइकिल के प्रोडक्ट्स हो गए, रिम्स हो गए हमारे पास, और अन्य जो पर्दे के रॉड्स हो गए, और ये सारी जो चीज़ें जो टूटी फूटी जो रहती हैं और जो वेस्ट जिसको माना जाता है, हमने एक NGO के साथ मिलकर बेसिकली उससे एक जो है पार्क हमने जो है ब्यूटीफाई किया है। और आज की डेट में उस पार्क में जो ब्यूटीफिकेशन करके हमने रखा है, उस पार्क को जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे काफ़ी पब्लिक जो है अट्रैक्टिव हो रही है। और पब्लिक को भी एक मैसेज आ रहा है कि कैसे जो है एक तरह से कबाड़ से जो है जुगाड़ किया जा सकता है। और उसमें बच्चे जो हैं उसमें हमने झूले बनाए हैं, हमने उसमें बैठने के लिए बेसिकली लोगों के लिए बेटर जो है अलग अलग शेप्स के जो हैं बैठने के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। तो उससे लोग काफ़ी जो है प्रोत्साहित हो रहे हैं, उत्साहित भी हैं साथ में, और वो अलग अलग अपने घरों में भी उस तरह से उस वेस्ट को यूज़ करके अपने घर में भी जो है वो प्रोडक्ट्स अपने यहाँ बना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नमिता शर्मा जी, फाउंडर ऑफ सक्षम हेल्पिंग हैंड। आइए जानते हैं इन्होंने एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखा हुआ है और कैसे वेस्ट प्रोडक्ट से इन्होंने वेस्ट टू वंडर पार्क को सजा के रखा है। मेरा NGO है सक्षम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, मैं फाउंडर हूँ उसकी। तो सर ने हमें मौका दिया इसको करने का
कि हमने पुराने टायर, बॉटल्स, कपड़े पुराने, पुरानी टायर, पुराना जितना भी रिम वगैरह है, इन सब चीज़ों से हमने बहुत सारा मटेरियल बनाया है, लाइक आर्टिलरी टैंक, विंड चैम, जो आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम लोग घर में लगाते हैं, हमने वो बनाया है। साथ में हमने एक म्यूज़िक वॉल बनाई है पुराने बर्तनों से, कि बच्चे उसको अगर साउंड निकालेंगे तो कभी हमने सुना था कि आर.डी. बर्मन साहब के पुराने जो बर्तन से वो साउंड निकालते थे, तो हमने उसी की कोशिश करी है एक। और साथ में हमने मतलब कलर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि बच्चे बहुत कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो कोशिश करी है पार्क को एक लाइफ देने की। नाज़रीन, वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट की ख़ास बात यह है कि घर का जो कूड़ा कबाड़ है, कचरा है, उसे रिसाइकिल करके, रीयूज़ करके हम कमाल की अनोखी चीज़ें बना सकते हैं। अगर बात करें चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की, तो ये एक इसकी बेहतरीन मिसाल है। साथ ही दिल्ली का वेस्ट टू वंडर पार्क भी इसी थीम पर मबनी है। तो नाज़रीन, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जो हमने ये जानकारी दी है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर मिलेंगे आपसे एक नए मौजू, एक नई स्कीम के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। देश के